दौर जारी है। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार को टारगेट पर लिया है। एलजी ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण पर कंट्रोल करने की जगह सिर्फ प्रचार हो रहा है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ऑड इवन, इस सब का इश्तेहार चल रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली वालों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। तो दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदूषित राजनीति से भी परेशान है। ऐसे में दिल्ली वासियों का हाल कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं। इसके जरिए आपको बताता हूं कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल इस समय कहां पर है। 50 से 100 ये होना चाहिए AQI, और तब ये समझा जाता है कि आप जो सांस ले रहे हैं वो जिंदगी देने वाली है, वरना जो आप सांस ले रहे हैं वो जिंदगी लेने वाली साबित होती है। 50 से 100 में अगर ये हाल है तो औसत देखिए आनंद विहार में 433 और अधिकतम 500 तक पहुंच रहा है। इसी तरीके से आप ITO देख लीजिए, 439 औसत और अधिकतम 500 तक पहुंच रहा है, और IGI एयरपोर्ट पर 436 अधिकतम 500 तक भी जा रहा है। मतलब आप ये देख लीजिए कि जो 100 तक जाना चाहिए रीडिंग को 433, 439, 436 और मैक्सिमम तक तो 500 तक जा रही है। लोधी रोड में देख लीजिए, किसी भी एक जगह सांस लेने लायक हवा है क्या? 362 अधिकतम 500, RK पुरम 440 अधिकतम 500, रोहिणी में 454 औसत है, 500 अधिकतम है, पंजाबी बाग में 454, 500 अधिकतम हर जगह बना हुआ है, और एवरेज जो है वो भी देख लीजिए। ये है दिल्ली की दम घोटू हवा, और उसके बीच में, और आप जैसा मैं आपको बता रहा था 0 to 100 ये होना चाहिए सांस लेने लायक हवा, लेकिन हवा ऐसी है। और उधर राजनीति अलग मामले को प्रदूषण के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज संकल्प पत्र जारी कर दिया। जयपुर में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने संकल्प पत्र को जारी करते हुए इसे बीजेपी का विजन बताया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में नंबर 1 है और सत्ता परिवर्तन के बाद तमाम घोटालों की हाई लेवल जांच कराई जाएगी। राजस्थान में एक ही चरण में 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। अब सवाल यह है कि ये जो घोषणाएं की गई हैं, इन घोषणाओं में क्या नया है, क्या अनोखा है, किस तरीके से इसमें लोगों के लिए जो कहा जा रहा है कि हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या अहम है, और लोगों को वो वोट के लिहाज से कितना करीब भारतीय जनता पार्टी के ले आएगा, ये जरा समझने की कोशिश करना चाहिए। राजस्थान में बीजेपी का संकल्प किसानों को हर साल 12,000, तो जो 6,000 की रकम है उसके लिए अब रकम बढ़ाकर 12,000 की जा रही है। और ये देखिए गेहूं के लिए, गेहूं की खरीद ये 2700, इसमें MSP और बोनस दोनों शामिल हैं, 2700 प्रति क्विंटल। हर जिले में महिला थाना, हर थाने में महिला डेस्क बनाई जाएगी ताकि महिलाओं के होने वाले अपराधों को रोका जा सके। बड़े शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा, यह भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए किया जा रहा है। बच्ची के जन्म पर 2 लाख की सेविंग का बॉन्ड दिया जाएगा, ये एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा काम। 12वीं पास करने वाले को, मेधावी को मदद दी जाएगी। 6 लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट पर भी खासा जोर है। कुल मिलाकर राजस्थान में बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो गरीब परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस देने का वादा भी करता है। कुल मिलाकर मैं आपको ये बता रहा था कि हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ केटर करने की बात इसमें आपको दिखाई देती है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस संकल्प को और जैसा मैंने आपको बताया, घोटालों की जांच के लिए SIT के गठन की बात भी की गई है। मतलब करप्शन से, अपराधों से निजात दिलाने और हर एक वर्ग के लिए सिक्योरिटी का किसी ना किसी तरीके का इंतजाम करना, ये इस बात का ख्याल रखा गया है। 5 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार की बात भी इसमें की गई है। अब इसको विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है और ये कहा गया है कि हम ये संकल्प के साथ पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, अगर जैसा कहा जाता है कि राजस्थान में रोटियां पलट पलट कर सेकने का रिवाज है, वैसे में क्या ये एक तरीके से और एक्सेलरेट करेगा भारतीय जनता पार्टी के चांसेस को। और राजस्थान के कोटा पहुंचे यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित रैली में योगी आदित्यनाथ ने जनता को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की मोदी सरकार के कार्यकाल को राम राज्य करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का बताया था, लेकिन पीएम मोदी ने देश के संसाधनों पर गरीब और किसान मजदूरों का हक बताया है। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन किया, लेकिन सिर्फ समस्याएं दी, इसलिए अब कांग्रेस को हटाने का वक्त आ गया है। अमेरिका में जिनपिंग की ग्रैंड बेइज्जती हुई है, बाइडेन ने धो डाला है। कैसे हुआ ये आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कल वोटिंग तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कल मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में 252 महिलाएं भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होगा। इस फेज में 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है।
राजस्थान चुनाव से ठीक पहले गहलोत पायलट के साथ राहुल गांधी एक ही मंच से बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकते नजर आए। इस मंच से राहुल ने कांग्रेस के एकजुट होने का मैसेज देने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम न सिर्फ साथ साथ दिख रहे हैं बल्कि एकजुट भी हैं और हम साथ रहेंगे। कांग्रेस यहां चुनाव जीतेगी। गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कांग्रेस के जनाधार से घबराए हुए हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। राहुल गांधी ने अमेठी के 5000 परिवारों को दीपावली पर मिठाई और गिफ्ट्स भेजे। गिफ्ट्स पर राहुल गांधी और प्रियंका की तस्वीर के साथ कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह बना हुआ है। पैकेट पर दीपावली की शुभकामनाओं का संदेश भी छपा है। इस दिवाली गिफ्ट के साथ ही 2024 में राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना भी बढ़ गई है। राहुल गांधी 3 बार अमेठी सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। राजस्थान के कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन के इस एक्सटॉर्शन मामले में ईडी पूरे मनी ट्रेल का पता लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी यह जानकारी जुटाएगी कि क्या आरोपियों को 5 करोड़ रुपए दिए गए थे और अगर दिए गए थे तो ये पैसे किसके थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस जांच में कई सफेदपोश ईडी के शिकंजे में आ सकते हैं। राजस्थान पुलिस की तरफ से दर्ज इस मामले में ईडी पहले मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही थी। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। इसमें सर्वे किए गए मदरसों को मान्यता देने की मांग की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि गैर मान्यता प्राप्त 8,500 मदरसों का 1 साल पहले सर्वे हुआ था, लेकिन आज तक उन्हें मान्यता नहीं मिली। इन 7.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है और इसलिए इन मदरसों को मान्यता देकर बच्चों को मुख्यधारा में शामिल किया जाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर हैं। करीब 6 साल बाद वो अमेरिका में